हेलो दोस्तों। अगर आप यूपीएलटी ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूरी पूछा जाता है। सबसे पहले आपको एक सेकंड डिग्री इक्वेशन दिया जाएगा और उसके बाद पूछेगा कि ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शंस आपके पास अलग-अलग तरीके के रहेंगे, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो कैसे करके इनको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, हमको इस तरीके से एक इक्वेशन गिवन होगी पहले ही से सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ABC प्लस 2FGH माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पर बहुत सारे केसेस बनते हैं कि ये 0 इज इक्वल टू प्रूव करने के बाद हमें क्या करना है। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू होती है इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये डेल की वैल्यू होती है। तो सबसे पहला केस अराइज होता है आपका इफ del is equal to 0 and h square minus ab is equal to 0, then it represent two parallel lines। सबसे पहले केस में जब आपका ये इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो चीज पहली बनती है हमारी कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करेगा। तो अगर दूसरी कंडीशन है इफ डेल इज इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 हो तो ये हमारा टू पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा? टू पैरेलल लाइंस। सेम एज अगर हमारा सेकंड केस इफ डेल इज इक्वल टू 0, डेल तो 0 आता है लेकिन एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो ये करेगा टू इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यहीं पर तीसरा केस और अराइज होता है इफ डेल इज इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, then it will represent imaginary lines। what is it will represent? Imaginary lines। अब इसके अदर देन अगर हमारा अब ये डेल इज इक्वल टू 0 का केस था, then in that particular case they present a pair of straight line, but क्या होगा if del is not equal to 0? अगर डेल 0 के इक्वल नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर उसके बाद फर्स्ट केस हमारा फिर अराइज होता है that h square minus ab is equal to 0, then it will represent a parabola, a family of parabola। Second, if h square minus ab is less than 0, then it will represent ellipse। And the last property, that is h square minus ab is greater than 0, then it represents a family of hyperbola। And there is another condition that if del is not equal to 0, h square minus ab is greater than 0, and there is also a condition that a plus b is equal to 0, then it represents a rectangular hyperbola। Rectangular hyperbola। Thank you।